सो हेलो व्यूअर्स, आपका हमारे चैनल में स्वागत है और आज हम टेस्ट ड्राइव करेंगे वॉक्सवैगन पोलो हाईलाइन प्लस वेरिएंट। इस वीडियो में हम इस व्हीकल के बारे में वो हर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट कवर करेंगे जो कि आप एक व्हीकल लेने से पहले जानना चाहते हैं, जैसे कि इसका ऑन रोड प्राइस क्या है, इसके अंदर आपको कंफर्ट कैसा मिलता है, इसकी परफॉर्मेंस पिकअप कैसी और इसके कैबिन में आपको नॉइज़ लेवल कितना सुनाई देता है, लग्जरियस फीचर्स के देखने मिल जाते हैं और ये व्हीकल आपको डे टू डे लाइफ में माइलेज के भी देगा। सो व्यूअर्स, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन डिटेल्स आप हमारी वेबसाइट पे भी जा सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए अब करते हैं इस वीडियो की शुरुआत। पोलो के जो राइवल्स है वो है टाटा अल्ट्रोज, Hyundai i20, मारुति स्विफ्ट, बलेनो, फोर्ड फ्री स्टाइल और टाटा टियागो इसके और होंडा जैज़ भी इसकी राइवल है। अब बात करते हैं इसके फ्रंट से। सो व्यूअर्स, जैसे कि आप इसके फ्रंट में देख सकते हैं, इसके फ्रंट में जो आपको ड्यूल चैम्बर हेडलाइट्स मिल जाती है, साथ में टर्न लाइट इंडिकेटर मिल जाता है और यहाँ नीचे जो है फॉग लैम्प के साथ में कॉर्नर लैम्प का फंक्शन भी मिलता है। और यहाँ पे जो आप हनी क्रोम ग्रिल देख रहे हैं, इसके ऊपर आपको पियानो फिनिश देखने में मिल जाती है। कॉम फिनिश जो इसके वॉक्सवैगन के लोगो के ऊपर यहाँ पे दी गई है। तो इसके फ्रंट में भी जैसे कि आप ये फ्रंट में देख सकते हैं, ये एयर डैम ग्रिल जो है मैट ब्लैक फिनिश के साथ में आती है और यहाँ पे जो आपको ये डिज़ाइन देखने मिल रहा है ये है एयर स्प्लिटर, जो कि व्हीकल को हाई स्पीड में स्टेबिलिटी ऑफर करता है। साइड में आप यहाँ पे जो ये देख रहे हैं ये बम्पर गार्ड्स हैं जो कि आपके फ्रंट बम्पर से लेके रेयर बम्पर तक जाते हैं और बॉडी के ऊपर भी दिए गए। ये बेसिकली यहाँ पे इसलिए दिए गए, मैक्सिमम टाइम जो व्हीकल्स के ऊपर जो स्क्रैचेस लगते हैं वो यहीं पे लगते हैं। और अब हम बात करें इसके ORVs की, तो इसके ORVs जो आप बॉडी कलर पैनल के साथ में आते हैं, LED टर्न लाइट इंडिकेटर्स मिल जाते हैं, इलेक्ट्रॉनिकली एडजस्ट और रिट्रैक्ट कर सकते हैं। इसमें आपको ऑटोमेटिक रेन सेंस वाइपर्स मिल जाते हैं। अब हम बात करें व्हील्स के बारे में, तो इसमें आपको मल्टी स्पोक सिंगल टोन फिनिश एलॉय व्हील्स मिल जाते हैं। और एक और चीज़ आप नोटिस करेंगे, यहाँ पे आपको 5 नगलर्स मिलते हैं, जिसकी वजह से इसके अगर आप एलॉय व्हील्स को चेंज करना चाहें और आफ्टर मार्केट एलॉय व्हील्स इंस्टॉल करवाना चाहें तो उसके लिए आपके पास वैरायटी जो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। इसकी फ्रंट डिस्क ब्रेक्स जो वेंटिलेटेड है, इसमें आपको जो टायर साइज़ मिलता है वो है 190/55 R16 का। और इसके रेयर में जो इसका टायर साइज़ जो आपको सेम देखने में मिलेगा और इसके रेयर में आपको ड्रम ब्रेक्स देखने में मिल जाती हैं। अब हम आ जाएंगे इसके रेयर एंड में, तो जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, इसमें LED टेल लाइट्स मिलती हैं L शेप में, साथ ही में कन्वर्शन टर्न लाइट इंडिकेटर मिल जाता है। रेयर में आपको डिफॉगर वाइपर वॉशर्स मिल जाते हैं और वॉशर जो है यहाँ पे क्लेवरली हाइड किया गया है, यहाँ पे हाइड किया गया है और इसमें हाई माउंटेड स्टॉप लाइट मिलती है। शार्क फिन एंटीना इसके ऊपर नहीं देखने मिलेगा, पर एक चीज़ आप नोटिस करेंगे कि इसकी बॉडी के ऊपर जो यहाँ पे जो नॉर्मली एक स्ट्रिप इंस्टॉल की जाती है मैक्सिमम व्हीकल्स में, वो इसमें नहीं की गई। इसकी बॉडी को मैक्सिमम जो वेल्डिंग की यूज़ की गई है शीट्स को जोड़ने के लिए, वो है लेज़र वेल्डिंग, जो कि काफ़ी ज़्यादा मजबूत और काफ़ी ज़्यादा इफ़ेक्टिव और एक्स्ट्रा स्ट्रेंथ ऑफर करती है। अब हम बात करें अगर इसके बम्पर की, तो इसके बम्पर के ऊपर आपको 4 पार्किंग सेंसर्स देखने में मिल जाते हैं और यहाँ पे भी आपको जो एक डिज़ाइन देखने में मिलता है, ये एक्चुअल में इसकी एरोडायनेमिक्स को इम्प्रूव करता है। अब हम बात करें भी इसके बूट की, इसके बूट को ओपन करने के लिए आपको इसका लोगो जो इस तरह से टिल्ट करेंगे, इसमें आपको यहाँ पे जो है काफ़ी अच्छी इसमें जो आपको बूट स्टोरेज स्पेस मिलती है टोटल विद पार्शल ट्रे है वो है 264 लीटर्स की। साथ ही में अंदर जो ये देख सकते हैं काफ़ी अच्छी मैटिंग की गई, जिसकी वजह से बूट के अंदर जो स्क्रैचेस नहीं लगेंगे। और इसके नीचे इसका स्पेयर व्हील माउंटेड मिल जाता है और जैक टूल्स जो इसके सेंटर में रखे गए हैं। और यहाँ पे जो आपको क्लैडिंग देखने में मिलेगी, जिसकी वजह से जब आप व्हीकल के अंदर सामान लोड अनलोड करेंगे तो बॉडी के ऊपर स्क्रैचेस नहीं लगते। इंटीरियर का व्यू पीछे से कुछ इस तरह से देखने मिलेगा। सभी हेडर्स जो हाइट एडजस्टमेंट फंक्शन के साथ में मिल जाते हैं और इसके यहाँ पे आपको इमरजेंसी एग्जिट की ऑप्शन मिलती है। बूट को बंद करने के लिए आपको दोनों तरफ जो है यहाँ पे ग्रैबिंग पॉइंट्स दिए गए हैं। अब हम बात करें भी इसकी ग्राउंड क्लियरेंस की, तो इसकी टोटल ग्राउंड क्लियरेंस है 168 mm की, साथ में इसका टोटल कर वेट है 1072 किलोग्राम्स का। सो जैसे कि आप देख सकते हैं भाई अभी ड्राइवर सीट के ऊपर बैठे और इनके लिए जो लेग रूम और हेड रूम स्पेस है वो काफ़ी अच्छा मिल जाता है और ये काफ़ी इजीली जो है व्हीकल को ड्राइव कर सकते हैं। और दूसरी बात, इसमें जो आपको सीट्स है वो फैब्रिक फिनिश के साथ में मिलती हैं और कुशनिंग जो काफ़ी अच्छी दी गई है। और ये जो सीट्स है ये 8-वे मैनुअल एडजस्टमेंट फंक्शन के साथ में आती हैं और मोटर होल्डर की स्पेस आपको यहाँ पे मिल जाएगी। पावर विंडो के कंट्रोल जो है यहाँ पे मिल जाता है। ऑटो अप डाउन का फंक्शन जो सभी के ऊपर मिल जाता है। डोर लॉक अनलॉक करने का बटन यहाँ पे दिए और उसके कंट्रोल यहाँ पे मिल जाते हैं। अब हम बात करें इसके रेयर एंड की, तो सभी जैसे कि आप इसके रेयर कैबिन का व्यू देख सकते हैं, इसमें जो आपको हेडरूम और लेग रूम स्पेस काफ़ी अच्छा मिलता है। ये जो फ्रंट सीट है मेरे ड्राइविंग पोजीशन के हिसाब से एडजस्ट है, फिर भी बाइक के लिए काफ़ी अच्छा लेग रूम स्पेस हो, हेड रूम स्पेस मिल जाता है और फुट स्पेस भी काफ़ी अच्छा मिल जाता है, देख सकते हैं आप। और व्हीकल के अंदर
जाने और बाहर आने में आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। यहाँ पे जो एक्स्ट्रा पॉकेट मिल जाती है और इंफोटेनमेंट सिस्टम का स्पीकर जो यहाँ पे मिल जाता है। अब हम करते हैं व्यूज़ इसके इंजन बे के बारे में बात, उसके बाद करेंगे इसके टेस्ट ड्राइव। सो व्यूज़ ये रहा इसके इंजन बे का व्यू। पहले तो आपको इसके इंजन बे का व्यू जो है दूर से दिखा दे। सो व्यूज़ जैसे कि आप देख सकते हैं काफ़ी क्लियर ओपनिंग मिल जाती है इसके इंजन बे एक्सेस करने के लिए, और इसमें आपको यहाँ पे जो काफ़ी अच्छी इंसुलेशन दी गई है, और नॉइज़ लेवल कम करने के लिए जो इसमें फायरवॉल के ऊपर काफ़ी अच्छी इंसुलेशन मिल जाती है नॉइज़ रिड्यूस करने के लिए। साथ ही में हीट रिफ्लेक्टिव मटेरियल का भी यूज़ किया गया है। यहाँ पे इसमें आपको जो है कूलेंट डालने के लिए पॉइंट मिल जाता है, इसके ब्रेक फ्लूइड डालने के लिए पॉइंट जो यहाँ पे मिलता है, और साथ ही में इसमें मैक्सिमम लेवल जो है देखने में मिल जाएगा, जहाँ से आप इजीली चेक कर सकते हैं अपने ब्रेक फ्लूइड का लेवल। और यहाँ पे जो विंडशील्ड फ्लूइड डालने के लिए जगह मिलती है। और अगर आप इसके इंजन फ्लूइड का लेवल चेक करना चाहें तो इस स्टिक को बाहर निकाल के इसमें जो आपको मैक्सिमम और मिनिमम का जो लेवल है वो इसके ऊपर इजीली देख पाएंगे। अब हम बात करते हैं इसके इंजन के बारे में। व्यूज़ इसमें आपको जो इंजन मिलता है वो है 1.0 लीटर 3 सिलेंडर TSI टर्बोचार्ज पेट्रोल इंजन, जो कि टोटल पावर प्रोड्यूस करता है वो है 109 bhp की, और टोटल टॉर्क जनरेट करता है 175 Nm का। और इसमें जो आपको हाईवे पे जो माइलेज देगा ये इंजन वो है 18 किलोमीटर पर लीटर की। और अगर हम बात करें इसकी सिटी ड्राइव कंडीशन में जो आपको ये माइलेज देगा वो है 16 to 15 किलोमीटर पर लीटर की। आपकी सिटी ड्राइविंग कंडीशन के हिसाब से इसकी माइलेज जो इंक्रीज़ और डिक्रीज़ हो सकती है। इसमें जो आपको इंजन के साथ में जो गियर बॉक्स माउंटेड मिलता है वो है 2 ऑप्शन, जिसमें से एक है 6 स्पीड मैनुअल और दूसरा है 6 स्पीड ऑटोमेटिक गियर बॉक्स विद स्पोर्ट्स मोड। और इसमें जो आपको इन वन फुल टाइम जो ये इंजन ड्राइव रेंज ऑफर करता है वो है 820 किलोमीटर्स की। अब हम बात करें भी इसके ऑन रोड प्राइस और एक्स शोरूम प्राइस की, तो भी इसका एक्स शोरूम प्राइस है 8,34,000 रुपीज़ का, ऑन रोड प्राइस है 9 लाख रुपीज़। डीलर का नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, आप डायरेक्ट डीलर से कांटेक्ट कर सकते हैं अगर आप ये व्हीकल लेना चाहते हैं। सो व्यूअर्स पहले बात की जाए इसके इंजन नॉइज़ की। जब आप इंजन को स्टार्ट करेंगे तो आपको कैबिन के अंदर जो काफ़ी मामूली सी जो आवाज़ है वो सुनाई देती है, और इसमें आपको यहाँ पर जो हेडलाइट्स के कंट्रोल मिल जाते हैं और आदमी से कंट्रोल आपको यहाँ पे देखने मिलेंगे। डोर लॉक अनलॉक करने के बटन यहाँ पे अवेलेबल है, और इसके स्टीयरिंग व्हील के जो आप ऊपर लेदर रैप फिनिश मिल जाती है। वॉक्सवैगन का लोगो देखने में पियानो फिनिश मिलती है, और साथ ही में इसके वॉइस कमांड के कंट्रोल्स यहाँ पे मिल जाते हैं। इंफोटेनमेंट सिस्टम के कंट्रोल इस तरफ दिए गए हैं, और अगर आप इसके MID डिस्प्ले को कंट्रोल करना चाहें तो कुछ यहाँ से भी आप यहाँ से भी इसके MID डिस्प्ले को कंट्रोल कर सकते हैं। वाइपर्स के कंट्रोल्स आपको एक्चुअल में राइट साइड में मिलते हैं, और हेडलाइट्स के कंट्रोल जो आपको लेफ्ट साइड में मिलेंगे, और इसी के ऊपर जो आपका यहाँ पे जो है क्रूज़ कंट्रोल की स्पीड सेट करने के लिए ऑप्शन जो यहाँ पे मिल जाती है। तो बात की जाए व्यूअर्स इसके फर्स्ट गियर से पुलिंग की, तो इसमें आपको पुलिंग काफ़ी अच्छी मिल जाती है, और इसमें जो इंजन नॉइज़ लेवल है वो काफ़ी कम मिलता है जब आप इंजन को 2500 RPM से नीचे रन करेंगे। और अगर हम बात करें इसके टायर नॉइज़ की, तो व्हीकल के अंदर जो टायर नॉइज़ है वो काफ़ी कम सुनाई देती है। और बाहर का जो आपको फ्रंट का जो विजिबिलिटी वो काफ़ी अच्छी मिल जाती है। और यहाँ पे ORVs की बात की जाए दोनों तरफ की, तो इसके ऊपर जो आपको रेयर का काफ़ी अच्छा व्यू देखने में मिलता है, और इसके IRV के ऊपर भी काफ़ी अच्छा व्यू देखने में मिल जाता है। इसके ORVs के ऊपर जैसे कि हमने बता दिया है टर्न लाइट इंडिकेटर्स मिलते हैं, और यहाँ पे जो आपको ब्लाइंड स्पॉट है दोनों तरफ वो काफ़ी कम मिलेगा देखने में। और अगर बात करें इसके MID डिस्प्ले की, तो इसके MID डिस्प्ले के ऊपर आपको सभी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो है ईजिली विजिबल और एक्सेसिबल है। इंफोटेनमेंट सिस्टम जो आपको यहाँ पे ना दे के यहाँ पे जानबूझ के दिए गए हैं, क्योंकि रात में जो है जब ड्राइव करते हैं तो इंफोटेनमेंट सिस्टम की जो लाइट है वो आंखों में चुभती है, इसके लिए इसे थोड़ा नीचे रखा गया है। डिफॉगर एक्टिवेट करने के लिए जो बटन यहाँ पे मिल जाता है, चारों पार्किंग इंडिकेटर्स एक्टिवेट करने के लिए बटन यहाँ पे अवेलेबल है। ऑटो क्लाइमेट कंट्रोल का फंक्शन जो आपको इसमें मिल जाएगा। यहाँ नीचे यहाँ पे आपको इंफोटेनमेंट सिस्टम के नीचे जो है वो सभी AC कंट्रोल्स मिल जाते हैं। उसके नीचे आपको यहाँ पे कप होल्डर की स्पेस मिल जाती है, साथ में यहाँ पे जो है 12 का पावर पॉइंट मिल जाता है, और गियर शिफ्टिंग स्टिक के सराउंडिंग में जो लेदर फिनिश मिल जाती है और ब्रश्ड एल्यूमिनियम की फिनिश दी गई है। आर्म रेस्ट के ऊपर जो व्यूज़ आपको कुछ नहीं वो काफ़ी अच्छी मिल जाती है और काफ़ी अच्छा सपोर्ट करता है, और आप इसके ऊपर आर्म रेस्ट करते हुए भी गियर जो ईजिली चेंज कर सकते हैं। और अगर हम बात करें इसके व्हीकल के
सभी टायर्स कहाँ चल रहे हैं वो आप इजीली सेंस कर पाएंगे जब आप ड्राइवर सीट के ऊपर बैठेंगे। और जो आपके लिए पुलिंग पावर है वो काफ़ी अच्छी मिल जाती है इवन हायर गियर्स में भी। सब व्यूअर्स बात करें इसके हाईवे परफॉर्मेंस की तो हायर गियर्स में जिसकी पुलिंग है वो काफ़ी अच्छी मिल जाती है। और इसमें एक और एडवांटेज मिलता है वो है इसका 6 स्पीड मैनुअल शिफ्टिंग गियर बॉक्स। इसमें आपको थोड़ा नॉची लगेगा इसका गियर बॉक्स पर, ये जानबूझ के रखा गया ताकि अगर आप गियर चेंज कर रहे हैं तो आपको फील होना चाहिए कि सही में आपने गियर चेंज किया है। मैक्सिमम टाइम जो न्यू कमर्स होते हैं जब वो व्हीकल चलाते हैं तो उनको ऐसा फील ही नहीं होता कि गियर चेंज किया, और ज़्यादातर जो वो गियर्स ख़राब कर देते हैं। तो इसी के लिए इसमें तो थोड़ा सा जो आपको इसका गियर जो नॉची लगेगा, और ये काफ़ी अच्छा पॉइंट है इसके लिए क्योंकि जब आप गियर शिफ्ट करते हैं तो आपको फील तो होना ही चाहिए। और दूसरी बात की जाए इसकी स्टेबिलिटी की तो व्हीकल की जो स्टेबिलिटी है वो हाई स्पीड में काफ़ी अच्छी मिल जाती है। और इसके जो क्लच जो है वो काफ़ी स्मूथ मिलता है। और जैसे ही आप इसका एक्सेलरेटर पैडल को दबाएंगे तो व्हीकल जो पुल करना स्टार्ट कर देता है, और जो पावर डिलीवरी इसके व्हील्स के ऊपर वो काफ़ी अच्छी मिलती है। और आप इसके स्टीयरिंग व्हील को वन हैंड भी ड्राइव कर सकते हैं। इंफोटेनमेंट सिस्टम की बात की जाए तो इसके इंफोटेनमेंट सिस्टम के ऊपर व्यूज़ आपको सभी अप टू डेट कनेक्टिविटी के फीचर्स मिलते हैं, जिसमें कि माइक्रो SD कार्ड, आईपॉड, USB, ऑक्स, ब्लूटूथ, एप्पल कारप्ले, एंड्रॉयड ऑटो और मिरर लिंक जैसे इंपॉर्टेंट फीचर्स मिल जाते हैं। इसमें आपको एक और फीचर देखने मिलता है वो है इसका इंफोटेनमेंट सिस्टम लॉक, जिसकी वजह से अगर आप इसके व्हीकल के जब बैटरी को डिस्कनेक्ट किया जाएगा तो इसके इंफोटेनमेंट सिस्टम में जो लॉक लग जाता है और कोई चुराने की कोशिश करता है वो तो इसे चुरा नहीं पाएगा। और यहाँ पे ऊपर इसमें जो है वाइज़र के ऊपर डॉक्यूमेंट होल्ड करने के लिए स्पेस मिल जाती है। सनवाइज़र में IRVM जो ऑटो डिमिंग फंक्शन के साथ में आता है। फ्रंट में आपको रीडिंग लैंप्स मिल जाते हैं, और ड्राइवर साइड में आपको वैनिटी मिरर मिल जाता है। एयर बैग दिया गया है, और जैसे कि आप देख सकते हैं भाई के लिए जो लेग रूम स्पेस है वो काफ़ी अच्छा मिलता है और इजीली बैठ सकते हैं। इनको बैठने में जैसे कि कोई भी परेशानी नहीं होगी। और अब हम बात करें व्यूज़ इसके गियर शिफ्टिंग की, तो अगर आप 6th से 3rd में शिफ्ट करेंगे तब भी आपको कोई भी परेशानी नहीं होगी। वो जो नॉच लेवल है वो काफ़ी कम है, मीन्स आपको एक फ़ील कराने के लिए कि सही में आपने जो है गियर चेंज किया है। इसीलिए इसमें जो जानबूझ के वो नॉच लेवल रखा गया है, क्योंकि मैक्सिमम कार में जो इसका नॉच लेवल है वो रिमूव कर दिया गया है, जिसकी वजह से कुछ लोगों को पता नहीं चलता कि उन्होंने गियर भी चेंज कर दिया है। और अगर हम बात करें जब आप व्हीकल से ओवरटेक करना चाहें तो आप इजीली ओवरटेक कर सकते हैं। इसमें जो पावर है वो काफ़ी अच्छी मिल जाती है, और आप इजीली जो है किसी व्हीकल से आराम से पुल कर पाएंगे। और इंजन की जो कैबिन के अंदर नॉइज़ है वो काफ़ी कम मिलती है। और एक चीज़ आप नोटिस करेंगे कि आपको यहाँ पे डिस्प्ले के ऊपर जब भी आपका इंजन जो जैसे ही लो RPM में जाएगा तो यहाँ पे आपको गियर चेंज करने के लिए बोलेगा MID के ऊपर सिस्टम कि आप 3rd से 4th में शिफ्ट करिए, 4th से 2nd में शिफ्ट करिए। और इसकी हेडलाइट्स की बात की जाए तो इसमें फ्रंट में जो आपको विजिबिलिटी वो काफ़ी अच्छी ऑफ़र करते हैं हेडलाइट्स। और इसका IRVM जो है रेयर की काफ़ी अच्छी विजिबिलिटी ऑफ़र करता है। और इसमें आपको लोअर RPMs में जो पावर डिलीवरी वो काफ़ी स्मूथ मिलती है। तो इसके स्टीयरिंग व्हील की बात की जाए तो जब आप लो स्पीड में ड्राइव कर रहे हैं तो आप को ये जो है काफ़ी लाइट वेट फील होगा। और जैसे ही आप इसकी व्हीकल की स्पीड 80 km/h से अब चली जाएगी तो इसके ऊपर जो है वो हल्का सा वेट आ जाता है, जिसकी वजह से पता चलता है कि आपका व्हीकल जो है वो हाई स्पीड में आप ड्राइव कर रहे हैं। और सीट कंफर्ट की बात की जाए तो इसमें आपको सीटिंग कंफर्ट काफ़ी अच्छा मिलता है। और ब्रेकिंग पैडल जो सॉफ्ट कुशनिंग फंक्शन के साथ में आता है, मीन्स अगर आप इसे हल्का प्रेस करेंगे तब भी आपका व्हीकल जो वो स्टॉपिंग ब्रेक जो अप्लाई हो जाती है और आपका व्हीकल जो ईजिली आप रोक सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं इसके सेफ्टी फीचर्स के बारे में। व्यूज़ में आपको सेफ्टी फीचर्स के तौर पे 2 एयरबैग्स मिल जाते हैं फ्रंट में, साथ ही में सीट बेल्ट वार्निंग, अलार्म, डोर हैज़ार्ड वार्निंग और ABS EBD रिवर्स पार्किंग सेंसर इसमें आपको मिल जाते हैं। वॉक्सवैगन अपनी पोलो के ऊपर 4 साल और 1 लाख किलोमीटर की स्टैंडर्ड वारंटी ऑफर करता है। साथ में इसमें आपको जो कलर ऑप्शन मिल जाती है वो है 7 कलर की ऑप्शन मिल जाती है। सो अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन डिटेल्स आप हमारी वेबसाइट पर भी जा सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा।